नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं द ग्लोबल स्कोप, जहां हम ग्लोबल पावर, जियोपॉलिटिक्स और करंट अफेयर्स को फैक्ट्स और डेटा के साथ समझते हैं। दोस्तों, आज का सवाल सिर्फ वेनेजुएला तक सीमित नहीं है। आज का सवाल यह है, क्या यूएसए अब खुले तौर पर दुनिया को यह दिखा रहा है कि वही ग्लोबल रूल्स बनाएगा? और अगर ऐसा है तो इसका असर पूरी दुनिया पर कैसे पड़ेगा? बैकग्राउंड। वेनेजुएला क्यों अहम है दोस्तों? वेनेजुएला कोई छोटा देश नहीं है। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं। ये कंट्री लैटिन अमेरिका की जियोपॉलिटिक्स में की पोजीशन रखती है और पिछले कई सालों से यूएसए और वेनेजुएला के रिलेशंस एक तनावपूर्ण रहे हैं। सैंक्शंस, इकोनॉमिक प्रेशर और पॉलिटिकल आइसोलेशन, ये सब पहले से चल रहा था। मडूरो केस रिपोर्टेडली यूएसए ने वेनेजुएला में एक टारगेटेड मिलिट्री ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन में वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मडूरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को कस्टडी में लिया गया। इसके बाद उन्हें यूएसए टेरिटरी में लाया गया। यूएसए का कहना है कि यह एक्शन क्रिमिनल इंडाइटमेंट और नेशनल 3 सिक्योरिटी कंसर्न्स के आधार पर लिया गया। लेकिन दोस्तों, यह पहली बार नहीं है जब यूएसए ने किसी फॉरेन लीडर पर ऐसा कदम उठाया हो। लीगल बेसिस और बड़ा सवाल, अब यहां सबसे जरूरी सवाल आता है, क्या यूएसए को यह अधिकार है कि वह किसी दूसरे सॉवरेन देश के लीडर को मिलिट्री फोर्स के जरिए अरेस्ट करे? यूएसए पहले से डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के जरिए मडूरो पर नार्को ट्रैफिकिंग और टेररिज्म रिलेटेड चार्जेस लगाता रहा है। यूएसए ने पहले ही रिवॉर्ड ऑफर्स भी घोषित किए थे। लेकिन इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट्स ये साफ कहते हैं कि डोमेस्टिक क्रिमिनल चार्जेस इंटरनेशनल मिलिट्री एक्शन को जस्टिफाई नहीं करते। जब तक कि सेल्फ डिफेंस का स्पष्ट कारण न हो, या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की अप्रूवल न हो, या होस्ट कंट्री की क्लियर कंसेंट न हो। यही वजह है कि इस ऑपरेशन को लेकर इंटरनेशनल लॉ कम्युनिटी काफी डिवाइडेड है। यूएसए ऐसा क्यों करता है? डीपर इंटेंशन दोस्तों, यूएसए के एक्शंस अचानक नहीं होते। ये एक्शंस लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का हिस्सा होते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार यूएसए की ग्लोबल स्ट्रैटेजी 3 कोर पिलर्स पर टिकी होती है। पिलर 1, ग्लोबल ऑर्डर कंट्रोल। यूएसए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का आर्किटेक्ट रहा है। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, यूएन सिस्टम और फाइनेंशियल ऑर्डर, सब में यूएसए का इन्फ्लुएंस है। जब कोई कंट्री इस ऑर्डर को ओपनली चैलेंज करती है तो यूएसए उसे सिस्टमिक थ्रेट मानता है। वेनेजुएला चाइना और रशिया के करीब रहा है। यह यूएसए के लिए एक्सेप्टेबल नहीं रहा। पिलर 2, पावर प्रोजेक्शन। यूएसए यह दिखाना चाहता है कि उसकी मिलिट्री रीच ग्लोबल है। यह सिर्फ वेनेजुएला के लिए नहीं, यह चाइना, रशिया और बाकी दुनिया के लिए सिग्नल होता है। मैसेज सिंपल है, अगर यूएसए चाहे तो वह एक्शन ले सकता है। पिलर 3, नैरेटिव डोमिनेंस। यूएसए सिर्फ फोर्स से नहीं, नैरेटिव से भी लड़ता है। इंडाइटमेंट्स, मीडिया फ्रेमिंग और लीगल लैंग्वेज, इन सब का इस्तेमाल लेजिटिमेसी क्रिएट करने के लिए होता है। मडूरो केस में भी क्रिमिनल, ड्रग ट्रैफिकिंग, सिक्योरिटी थ्रेट जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ। चाइना और रशिया का एंगल, अब दोस्तों, इस पूरी कहानी में चाइना और रशिया को इग्नोर नहीं किया जा सकता। चाइना ने लैटिन अमेरिका में मैसिव इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, लोन्स और एनर्जी डील्स। यह सब यूएसए के इन्फ्लुएंस को डायरेक्टली चैलेंज करता है। रशिया वेनेजुएला को स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानता रहा है, इसलिए यूएसए का यह एक्शन इनडायरेक्टली चाइना और रशिया के इन्फ्लुएंस को लिमिट करने की कोशिश भी है। ग्लोबल पैनिक और इंस्टेबिलिटी, इस तरह के एक्शंस शॉर्ट टर्म में पावर दिखाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्लोबल इंस्टेबिलिटी बढ़ाते हैं। मार्केट्स नर्वस होते हैं, रीजन्स पोलराइज होते हैं, स्मॉलर कंट्रीज फियर में रहते हैं कि अगला नंबर उनका भी हो सकता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर ज्यादा फ्रेजाइल होता जा रहा है। इंडिया का पर्सपेक्टिव, इंडिया जैसे देश इस सिचुएशन को बहुत कॉशियसली देखते हैं। इंडिया इंटरनेशनल लॉ, सॉवरेंटी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर जोर देता है। इंडिया ना तो यूएसए की ब्लाइंडली सपोर्ट करेगा और ना ही ओपनली अपोज। इंडिया का अप्रोच बैलेंस्ड रहेगा। बिगर पिक्चर, वर्ल्ड ऑर्डर कहां जा रहा है? तो दोस्तों, यह घटना एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। यह एक संकेत है कि 21st सेंचुरी की जियोपॉलिटिक्स ज्यादा एग्रेसिव, ज्यादा कंपेटिटिव और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो रही है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 2030 में दुनिया मल्टीपोलर होगी। यूएसए पावरफुल रहेगा, चाइना स्ट्रॉन्ग चैलेंजर रहेगा, रशिया डिसरप्टिव रोल निभाएगा और इंडिया बैलेंसिंग पावर बनेगा। फाइनल कंक्लूजन तो दोस्तों,
यह लड़ाई मडूरो बनाम यूएसए की नहीं है, ये लड़ाई है ग्लोबल कंट्रोल, इन्फ्लुएंस और फ्यूचर वर्ल्ड ऑर्डर की। यूएसए ने यह दिखा दिया है कि वह अभी भी ग्लोबल रूल्स एनफोर्स करने की कैपेसिटी रखता है, लेकिन सवाल यह है क्या बाकी दुनिया इसे एक्सेप्ट करेगी? एंड सीटीए, अगर आपको ऐसे फैक्ट्स बेस्ड ग्लोबल अफेयर्स एनालिसिस पसंद आते हैं तो द ग्लोबल स्कोप को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि दुनिया को समझने के लिए सिर्फ न्यूज़ नहीं, एनालिसिस जरूरी होता है।